हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग समझ रहे होंगे वेरिएबल के कंसेप्ट को। सो वेरिएबल के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो हुआ ऐसा है कि गाइस, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था और हम लोग हमारे छोटे से गांव में रहा करते थे, एक दिन क्या हुआ, हमारे गाँव के अंदर बहुत ही तेज बारिश होने लगती है और इस बारिश के दौरान मैं बाहर नहाने के लिए और खेलने के लिए जाता हूँ। तो वहां पर क्या हुआ कि मैं जैसे ही दौड़ रहा था और गलती से मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गया। जैसे मैं नीचे गिरा तो मेरा जो फोरहेड है वहां पर एक चोट लग गई और काफ़ी बड़ी चोट थी और अभी भी वो चोट का निशान जो है वो मेरे फोरहेड के ऊपर है। और जब भी मैं मिरर के सामने जाता हूँ और वो चोट के निशान को अगर देखता हूँ तो मेरे को वो दिन याद आ जाता है कि जिस दिन मैं गिरा था और बारिश हो रही थी, वो मेरे को सब याद आ जाता है। और ऐसे इवेंट्स हम सभी के साथ होते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि आपके साथ भी ऐसे इवेंट्स होते होंगे। तो वहाँ पर नहीं होता कि कोई सॉन्ग के साथ आपकी याद व्यवस्था हो जाती है, किसी मूवी के साथ आपकी याद व्यवस्था हो जाती है, ऐसी मूवी जो आपके माइंड में से बस जाती है, आपको कभी भी वो याद करो ना तो आपको वो याद आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो लिंक हो रहा है किसी नेम के साथ, किसी सॉन्ग के साथ, तो इसको कहते हैं हम पाइथन या प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल। जो आपको किसी नेम के साथ लिंक कर रहा है, जिसे आप लोग रिकॉल करते हो तो आपको सब चीज याद आ जाती है, तो इसी को हम कहते हैं वेरिएबल। और मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। तो देखो, हम लोग कोई भी शूज लेने के लिए किसी शूज शॉप के अंदर जाते हैं। वहां पर जैसे हम जाते हैं तो हम लोग उस शूज वाले से बोलते हैं कि मुझे 8 नंबर का शूज दिखाओ। तो वो क्या करेगा, जहां पर भी जो काम कर रहे लोग हैं उस शूज शॉप के अंदर, उसे बोलेगा कि 7 नंबर का शूज का बॉक्स लेके आओ। तो जैसे वो बॉक्स लेकर आएगा तो वो बॉक्स होगा एक वेरिएबल और उस बॉक्स के अंदर जो शूज है वो हो गया उसका डेटा। तो बस वेरिएबल का यही मतलब है कि आप लोग किसी डेटा को किसी पर्टिकुलर नेम के अंदर रख रहे हो, जो उसका आइडेंटिफायर है, जिसे हम लोग रिकॉल करते हो तो फिर वो आ जाता है। अब इसने देखा नहीं क्या, 7 नंबर का शूज का बॉक्स लेके आओ, तो 7 नंबर का बॉक्स हो गया वेरिएबल और जो उसके अंदर हमने रखा हुआ है वो हो गया डेटा। तो यहाँ पर अभी मैं अगर लिखता हूँ हमारा यहाँ पर 10 और 10 को अगर मैं रन करूँ यहाँ पर, तो मेरा जो 10 है ये होगा डेटा। और ये डेटा अभी हमारे पाइथन के अंदर कहीं ना कहीं पे स्टोर हो गया, हमारे मेमोरी के अंदर। लेकिन हमें पता है क्या ये कहाँ पर स्टोर हुआ है, क्योंकि हमने इसको कोई नेम ही नहीं दिया है कि हम लोग इसको रिकॉल कर सके। अगर मुझे इस 10 को देखना है तो मैं कैसे देखूँ, देख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसका कोई नेम ही नहीं दिया है जहाँ पर कि मैं इसको रिकॉल कर कर देख सकूँ कि मैंने 10 को, मतलब इसके अंदर क्या स्टोर किया है, 10 कहाँ पर है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे करूँ कि मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर रखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर रखता हूँ चोट का निशान, और मैं इस वेरिएबल के अंदर इसे रखता हूँ। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये जो 10 है ये डेटा हमारे इस चोट के निशान वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। और जब भी मैं इस चोट के निशान को याद करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर देखो क्या आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट और करता हूँ चोट का निशान। तो मैंने इस चोट के निशान को याद किया तो इसने मुझे दे दिया कि हाँ, उस समय 10 बज रहे थे। हम लोग जब भी इस चोट के निशान को याद कर रहे हैं तो ये मुझे उस चोट के निशान पे जो भी स्टोर है, इस वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर है वो मुझे दे रहा है। तो यही मतलब आप समझ लो कि चोट का निशान एक हो गया वेरिएबल और ये हो गया डेटा। तो वेरिएबल का मतलब यही है कि आप लोग इसको एक कंटेनर की तरह यूज करते हो, जहां पर कि आप लोग कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हो। तो वेरिएबल मतलब एक नेम हो सकता है, एक लोकेशन हो सकता है, और वेरिएबल के कुछ रूल्स है तो उन्हें आप फॉलो करते हो तो तभी आप लोग उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। तो हम लोग उन्हें देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आप ऐसे कौन से वेरिएबल्स नेम है जो आप लोग पाइथन के अंदर यूज नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम ये समझे कि कौन से ऐसे वेरिएबल नेम है जहां पर हम डेटा स्टोर कर सकते हो, इससे अच्छा ये रहेगा कि हम ये समझे कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स है जहां पर कि हम लोग अपना डेटा स्टोर नहीं कर सकते, उसको वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। तो वो हम सबसे पहले समझेंगे। तो आप लोग यहाँ पर नंबर से शुरू होने वाला वेरिएबल यहाँ पर नहीं बना सकते। मतलब अभी मैंने यहाँ पर लिखा, ये नंबर लिखा है और इसके अंदर मैं 10 अगर स्टोर करता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वेरिएबल कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा। तो इसके अंदर बिल्कुल ही आप लोग इसको वेरिएबल नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नो नंबर एंड मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट एंड और आप लोग को मैं बताता हूँ। तो आप लोग कोई नंबर से शुरू होकर अगर मैं आगे लिखता हूँ टेस्ट, तो ये होगा एक नंबर और ये होगा आगे उसके एक टेक्स्ट। तो ऐसा मैं वेरिएबल भी नहीं बना सकता कि स्टार्टिंग से नंबर से शुरू होगा और एंड होगा वो नेम से किसी एट अ स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का भी वेरिएबल नहीं बना सकता। तो इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ एंड देन हम और समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग किसी स्पेशल सिंबल से भी आप लोग वेरिएबल नहीं बना सकते, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
तो इसके अंदर भी मैं यहाँ पर अपना डेटा स्टोर नहीं कर सकता, इसको भी वेरिएबल में यहाँ पर नहीं बना सकता। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नो स्पेशल सिंबल। तो मैं इसको भी यहाँ पर वेरिएबल नहीं बना सकता, तो मैं इसको भी यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड देन और हम देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर कोई बिल्ट इन फंक्शन, जब हमने अभी बात किया था हमारे लेक्चर के अंदर बिल्ट इन फंक्शन, तो हम लोग बिल्ट इन फंक्शन का भी यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के लिए। मैं इसके अंदर भी 10 को स्टोर नहीं कर सकता, ये वेरिएबल नहीं माना जाएगा। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। तो हम लोग बिल्ट इन फंक्शन को भी यहाँ पर वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये हो गया। और इस तरीके का भी हम लोग वेरिएबल नहीं ले सकते, नेम एंड देन मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10। तो ये तो वेरिएबल होगा क्योंकि ये नेम है, सिंपल यहाँ पर है। बट लेकिन अगर मैं इसके अंदर स्पेस दे देता हूँ तो और मैं इसको वेरिएबल मतलब बनाऊंगा तो ये वेरिएबल नहीं बनेगा, ये 10 इसके अंदर स्टोर नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो है तो एक स्पेस है और स्पेस यहाँ पर नहीं काउंट किया जाता। पाइथन के अंदर देख सकते हो इनवैलिड सिंटैक्स का एरर मुझे मिल रहा है, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ नो स्पेस इन बिटवीन। तो यहाँ पर आप इस तरीके का भी नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे कि आप लोग किस टाइप के वेरिएबल्स यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आपको वेरिएबल लेने से पहले आपको एक चीज याद रखना है कि आप लोग जब भी वेरिएबल लो तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे नहीं कि आप लोग किसी के अंदर कार्स की डिटेल स्टोर कर रहे हो तो आप लोग वहां पर लिख रहे हो कि फ्रूट्स लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप कार्स की डिटेल्स उस वेरिएबल के अंदर दे रहे हो, कार्स रिलेटेड डेटा दे रहे हो, तो आप उस वेरिएबल का नेम कार ही रखो। जैसे आप लोग अगर कोई बलेनो कार का डेटा किसी वेरिएबल के अंदर दे रहे हो और आप उसका फ्रूट नेम दे रहे हो उस वेरिएबल का, तो वो बिल्कुल ही मीनिंगफुल नहीं होगा ना। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो भी डेटा हो आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हो तो उस वेरिएबल का जो नेम है वो उससे रिलेटेड हो, मीनिंगफुल हो, जिससे कि किसी को भी वो अंडरस्टैंड हो इजीली। तो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक वेर बायो एंड रिजल्ट। तो ये एक वेरिएबल है। तो इस टाइप का वेरिएबल भी आप ले सकते हो जिसके अंदर कि मैंने अंडरस्कोर का यूज किया है। और जब मैं इसके अंदर यहाँ पर 10 डालूंगा तो ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और मैं इसको रन करता हूँ तो देख सकते हो ये इसके अंदर स्टोर हो गया। और मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, प्रिंट करूंगा एंड देन यहाँ पर इसको पेस्ट कर इसको यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो देख सकते हो ये प्रिंट यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो आप लोग इस तरीके का वेरिएबल यहाँ पर ले सकते हो। और इसके साथ आप लोग ले सकते हो b = 20, इस टाइप के वेरिएबल आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पर मैं लूंगा a = 20 एंड आप लोग चाहो तो इन दोनों को अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर प्रिंट और a, b, तो ये दोनों यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको फटाफट से एक बार कमेंट आउट करता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देख सकते हो b की वैल्यू भी प्रिंट हो गई और a की वैल्यू भी प्रिंट हो गई। तो मैं चाहूँ तो इनको एक साथ भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं करूँ b, a और इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर देकर यहाँ पर 20, 20 कर दूं तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर ये 20 जो है इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ इस तरीके से तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्रिंट यहाँ पर हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर 20 प्रिंट हो गया। और आप लोग चाहो तो इन्हें सेपरेटली भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं करूँ यहाँ पर प्रिंट a तो यहाँ पर देख सकते हो कि ओनली a भी प्रिंट यहाँ पर होगा। और चाहो तो आप b को भी उसी तरीके से प्रिंट कर सकते हो। जैसे तो इस तरीके के आप वेरिएबल्स यहाँ पर ले सकते हो। आप लोग एक बात याद रखना कि जो भी लेफ्ट साइड में होगा तो वो वेरिएबल रहेगा, जो राइट साइड में रहेगा असाइनमेंट ऑपरेटर के तो वो हमारा रहेगा डेटा। तो राइट साइड के डेटा को ये बी के अंदर स्टोर कर रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो जो बीच में है इसको कहते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि इस वैल्यू को इसके अंदर असाइन करता है, इसीलिए इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी बस आप इतना समझ लो कि ये जो है तो डेटा को यहाँ पर स्टोर कर रहा है, मतलब 20 को b के अंदर स्टोर कर रहा है, वैसे नहीं क्या, तो 20 को a के अंदर स्टोर कर रहा है। तो इस तरीके से बस आप हल्के हल्के ये समझ लो कि ये डेटा को स्टोर करता है। तो इसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे, जब हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे होंगे तब हम अच्छे से इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए यही था। और ये जो नोट्स मैंने लिखे हैं आप लोग इन्हें अपने नोटबुक के अंदर लिख लो। तो ये काफी अच्छे नोट्स है, मैंने एकदम शॉर्टली लिखे हुए हैं जिसे आप लोग अपने एग्जाम के अंदर यूज कर सकते हो। एंड देन तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।